रिस्पॉन्स था जब आपने एक्टिंग शुरू की? हाँ अब्बा का रिएक्शन जो था वो बहुत गुस्से वाला था, खतरनाक। हाँ अच्छा। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मैं ये काम करूं। वो अभी भी नहीं चाहते मैं ये नहीं काम चाहते? करूं। नहीं, वो मेरे ड्रामास नहीं देखते और टीवी में उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट, जब वो टीवी देख रहे होते हैं वो सिर्फ न्यूज़ देख रहे होते हैं। अम्मा शुरू में जब अब्बा मान नहीं रहे थे तो फिर मैं, जाहिर सी बात है आप कहाँ जाते हैं अम्मा के पास, बिल्कुल। बटरिंग की, थोड़ा खाना नहीं खाऊंगी, ये किया वो किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे, अभी तुम छोड़ दो जिद, जब वो कह रहे हैं तो क्यों इतना जिद कर रही हो। मैंने कहा बस एक प्रोजेक्ट करूंगी, उसके बाद तो नहीं करूंगी, मुझे करना ही नहीं है और इतना मुश्किल काम है, और ये कौन कौन सा करेगा। प्रोजेक्ट था? एक लड़की आम सी। एक लड़की आम सी। मैंने कहा इतना मुश्किल काम है और फिर मुझे ये था कि मेरा फर्स्ट लीड है और मुझे मिल रहा है, लोगों को नहीं मिलता है और ये चांस फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा। मैंने कहा एक प्रोजेक्ट। फिर वो एक्चुअली मेरे अम्मा और अब्बा की ना लव मैरिज हुई भी है। ओके। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ। दोनों में इतना प्यार है, इतना प्यार है। मैं अब्बा से कहती हूँ बस ऐसा ही लड़का चाहिए, हाँ। जो आपके जितना प्यार करेगा ना, बस ऐसा ही लड़का चाहिए। तो मिला? नहीं, अभी शौक नहीं है मुझे, अभी नहीं। ठीक है। तो फिर खैर उन्होंने अब्बा से बात की, उन्होंने कहा चलो ठीक है जाए। और उन्हें ये नहीं पता, सोप था, मुझे ये नहीं पता था कि कोई आई थिंक 108 डेज लगे थे मुझे वो शूट करने में, सेट पे। तो उसके बीच में फिर मुझे आदत लग गई, फिर मैं सेट पे ही रहती थी। और उस वक्त मैं थोड़ी सी वो भी हो गई थी घर से ना, कि घर पे दिल ही नहीं लगता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन फिर मैं घर पे नहीं बैठती थी कि आज मैं डिनर करने जाऊंगी, आज लंच करने जाऊंगी, आज वो सेट के वो वाले दोस्त हैं उनसे मिलूंगी। तो अम्मा ने कहा कि ये खराब हो रही है, ये घर पे पैर ही नहीं लगते इसके। तो खैर मैंने कहा अभी, उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट है, अभी कर लेगी। फिर उन्होंने अब्बा को मनाया था और अब्बा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि ये लास्ट प्रोजेक्ट है, उसके बाद तुम नहीं करोगी। अच्छा। मैंने कहा हाँ डन, इसके बाद प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। हाँ। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने देखा कि ये तो ठीक ही है। हाँ। बिकॉज शुरू वाले प्रोजेक्ट में तो मैं कई बार तो मैं 2-3 बार रो के घर आ गई थी ना, क्योंकि एक्टिंग नहीं आती थी। अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, तो रोने लग जाती थी। शाम को आती थी रोते हुए, अब नहीं जाऊंगी, कल नहीं जाऊंगी, उन्हें फोन करके बोलेंगे नहीं आएगी। फिर सुबह उठ के रेडी होती थी सबसे पहले। तो अम्मा कहती थी कि रात को तुम कह रही थी अभी तुम नहीं जाओगी, अभी फिर अब दिल कर रहा है चली जाती हूँ, आज कोशिश करूंगी कि अच्छा हो जाए। मगर आप बड़े डेडिकेटेड वर्कर हो, आपने बहुत इवन शिद्दत के शूट पे आप बताते बुखार में और बहुत बीमारी की उसमें भी शूट किया हुआ है, सो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। बिकॉज बीच में बीमार हो गई थी शिद्दत के सेट पे ही, और मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। तो फिर वही होता है ना कि एक सिर्फ हम नहीं होते हैं ना। प्रेशर है वेट कम करने का या खुद ही हो गया? प्रेशर वेट कम करने का तो मुझे ना वेट ज्यादा और कम वो मैं अपनी मर्जी से करूंगी। इफ आई फील लाइक मुझे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना है तो मैं खाना शुरू कर दूंगी बहुत ज्यादा। और अगर अचानक से मुझे लगे नहीं नहीं अभी मेरा वेट बढ़ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा ना डाइट कॉन्शियस हो जाती हूँ कि चाहिए, ठीक है। प्रेशर नहीं, इट्स जस्ट मी। हाँ। प्रेशर है किस चीज का? प्रेशर किस चीज का है? इंडस्ट्री की तरफ से। हाँ। अब मुझे लगता है थोड़ी एंग्शियस टाइप लगता है मुझे कि है, एंजाइटी है कि नहीं है, कि लग रहा है सिर्फ नहीं है? नहीं एंजाइटी चिल लो मैं तो बिल्कुल। मुझे लगता है दुनिया का सबसे चिल इंसान हूँ। हाँ। क्योंकि मैं प्रेशर नहीं ले सकती किसी चीज का, क्योंकि प्रेशर मुझे होता है जब कोई मुश्किल सीन आ जाए और मैं उस वक्त कहीं मेरा दिमाग कहीं और हो, मैं परफॉर्म नहीं कर पाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं सेट पे हूँ तो मैं 100% सेट पे रहूँ। राइट। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आप सेट पे हैं, आपको कोई फैमिली की तरफ से, कोई फैमिली में कुछ हो गया है या आपकी अपनी लाइफ में कुछ हो गया, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाते हो। फिर आपका वो सीन या जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो खराब। तो जब सीन कोई इस तरह का आता है ना, जैसे हमारे शिद्दत में तो हार्डली मेरे कोई सीन थे जिसमें मैं बोली, और मैं डायरेक्टर को भी कहती थी मैं क्या बोलूं, मैं आगे सिर्फ अच्छा हाँ जी ओके बोल रही हूँ, कुछ परफॉर्म करूं। कहते थे इस कैरेक्टर में कुछ नहीं हो पाएगा, अगले में करना, तुम्हारे लिए अगला कैरेक्टर डिफरेंट लिखवाऊंगा, मुनीब का कैरेक्टर तुम्हारा लिखवाऊंगा तो अगला प्रोजेक्ट ऐसा करना। तो बस ये वाला प्रेशर होता है कि बस मेरा काम अच्छे से अच्छा हो। कौन से टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आपको करने में मजा आता है? जितने किए अभी तक, वो फेवरेट कौन सा था? फेवरेट मेरा उष्णा का कैरेक्टर था।
वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर उसामा के साथ मैंने किया था। अच्छा एक्सपीरियंस था, और कैरेक्टर उसी तरह के मुझे अच्छे लगते हैं जहां आप लड़का और लड़की को बताएं कि बस इक्वल है। इक्वल है। हाँ, आपको कोई आगे से जवाब नहीं दे सकता, जैसे अभी वो क्या नाम है उसका, सुल्तान के मेकअप और हेयर और ये आप मुझे मत बताएं, मुझे मेरा पता है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स अभी मुझे सिर्फ थोड़ा तुम का भी अच्छा ही था, मतलब एजुकेटेड लड़की थी, लेकिन एंड में सिर्फ तुम का, एंड में भी नहीं, सिर्फ तुम का भी स्टार्ट चाहते न चाहते यही हो गया था। जिस लड़के से शादी करनी थी वो भाग गया था, फिर अम्मा के दबाव में आके फिर वो दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। बिल्कुल। सो बेसिकली फिर गलत भी वहां भी होती है। हाँ, गलत ये भी दिखाया जाता है ना, देखें राइटर्स ने लिखा है। तो फिर मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। हाँ, तो उन्होंने हर जगह एक माँ को एक दिखाया कि माँ की वजह से ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर्स को तो अकाउंटेबल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। दो हीरोज थे आपके सिर्फ तुम में, एक मोहसिन थे और एक हमजा थे। हमजा को बहुत फेम मिली उसके बाद भी, सिर्फ तुम के वक्त पे भी, फेरी टेल और अभी भी ड्रामे, ये वो हर चीज। एक्सपीरियंस कैसा था? मोहसिन के साथ तो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, सयानी में भी थे। तो सयानी के वक्त में मोहसिन से थोड़ा सा वो, बिकॉज उन्होंने मूवीज भी की हुई थी, उनका एक एक्सपीरियंस ज्यादा था और वो परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा थी। लेकिन जब वो सिर्फ तुम के सेट पे आए तो हमारी जरा अच्छी ऑलरेडी थी, तो वो उन्हें था कि ये मोहसिन कहते थे कि जब हम दोनों सेट पे होते हैं किसी सीन में तो वो सीन हम अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज उनका भी वो अपना 100% देते थे, मैं भी कोशिश करती थी कि मैं अपना 100% दूं। बाकी वो बार बार कहते थे बच्चा हो जाएगा, कर लेगी, ये कर लेगी। और हमजा के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमजा का आई थिंक सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट था। और ये फेरी टेल के बाद इसका शूट हुआ था सिर्फ तुम का, या आई थिंक पहले हुआ होगा? सिर्फ तुम का फेरी टेल के बाद नहीं, फेरी टेल का सिर्फ तुम के साथ में हुआ था, लाइक साथ में स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट। तो हमजा के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो भी अपने आप में रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कभी किसी चीज के लिए ना वो होता है ना कि आपको सेट पे आप अनकंफर्टेबल, बड़ा कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो बस उनके साथ भी अच्छा था। दोस्तियां लास्ट करती हैं ड्रामों के बाद, जैसे अब मुनीब के साथ या सिर्फ तुम की कास्ट के साथ, या जिसके साथ काम किया है, अच्छी दोस्तियां बनती इंडस्ट्री में कि नहीं? आप पैकअप घर एंड कट ऑफ तो नहीं हो जाती, पैकअप घर हो जाती हूँ। और उसके बाद होता है चली भी जाती हूँ, मिल भी लेती हूँ, लेकिन सबकी अब जाहिर सी बात है अपनी एक अलग एक लाइफ सबने बनाई हुई होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाती हूँ। जैसे अभी कल परसों ही मुनीब की कुछ कॉल आई थी, तो ड्रामा का एपिसोड ट्रेंडिंग पे था। अच्छा। तो वो मुझे कॉल करके कह रहा था कि हम कुछ वीडियो वगैरह लाइव, क्योंकि बड़े मजे का आप थोड़ा सा टर्न लिया ना, कि आप उसको समझाया है असरा को कि भाई तुम थोड़ा सा इसको कोल्ड शोल्डर दो, तो फिर ये इंसान बनेगा। और वो मतलब एकदम वो उसको हो भी रहा है कि अच्छा मुझे इग्नोर कर रही है, तो वो टर्न लोगों को अच्छा लगा है, वो मजे का भी था। तो वो इसलिए फिर वो मुझे कॉल करके कह रहा था कि हम कुछ लाइव जाते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ। तो वो नहीं, अच्छा रहता है सबके साथ, बट ये है कि मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती कि मैं एवरीडे मैं उनके साथ कोई प्लान बना लूँ, बिकॉज मेरी फैमिली है। ज्यादातर एक्टर्स जो आते हैं वो मुनीब भी थोड़ा दूर रहता है, हमजा भी लाहौर से थे, मोहसिन भी पता नहीं भावलपुर से थे, आई थिंक कहीं से थे। तो वो भी, ये लोग फिर जब शूट कंप्लीट हो जाता है तो ये लोग चले जाते हैं वापस, तो मैं तो फिर घर ही जाती हूँ। तो मैं बट लेकिन अच्छा है कि फोन पे इन टच रहते हैं, कभी कहीं मिल जाएं तो। घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई अपने तक रहो, या जो कंसर्न्स होती हैं कि जी इंडस्ट्री खराब कर देगी, ये इंडस्ट्री खराब कर देगी? शुरू में जब आप नया कहीं आते हैं ना किसी भी जगह पे, तो कोई भी हो, मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा, जिस इंसान को आपसे मोहब्बत हो, जो जानता हो आपको कि आप थोड़े नाइव हैं या आपको थोड़ा इतना नहीं पता, तो वो आपको बोलेगा कि जस्ट बी केयरफुल। तो मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली पूरी वो भी इसी तरह है। शुरू में थोड़ा सा थे परेशान कि लोग जिस तरह से सुना जाता है कि इंडस्ट्री अच्छी नहीं, इंडस्ट्री में कुछ बुराई नहीं है।